हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 की फाइनल कट ऑफ आखिरकार किस तरीके से बनती है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जो आप लोगों के फाइनल में जो मार्क्स आते हैं ना, वो आप लोगों के 100 आउट ऑफ आते हैं। और इस बार की भी जो कट ऑफ है ना, वो 100 आउट ऑफ आई है। लेकिन आखिरकार उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग फटाफट से ये चीज़ जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, जिन लोगों को नहीं पता, इसमें 3 फेस होते हैं। एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फिर एक मेंस एग्जाम होता है, और फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है, 3 होते हैं। प्रीलिम्स जो होता है ना, वो आप लोगों का 80 मार्क्स का होता है। मेंस जो होता है वो आप लोगों का 200 मार्क्स का होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है। इस साल तक यही प्रोसीजर है, अगली साल बदल जाए तो आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब बात करें अगर देखो प्रीलिम्स की, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब आपने अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो उसके जो मार्क्स है ना, वो आगे नहीं जुड़ते हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर जुड़ते जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। अब मेंस में भी आप लोगों का जो आप लोगों का एज पर नोटिफिकेशन रहता है, वो आप लोगों का 80 और 20 का रेशियो रहता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आप लोगों का 80% और 20% यानी 80% और 20% का रेशियो लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने मेंस में आप लोगों के जो मार्क्स है ना, वो आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 80 मार्क्स स्कोर करे 200 में से। हाँ, इतने मार्क्स स्कोर करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, और लेट्स सपोज आप लोगों ने इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर करे, इसमें भी मान लेते हैं हम लोगों ने अपने 80 मार्क्स स्कोर करे। ठीक है, तो आप लोगों को अब इसका 80-20 रेशियो निकालना है। तो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, इसका 80% निकाल लेते हैं और इसका 20% निकाल लेते हैं, जो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, आप लोगों को क्या करना है, ये जो 80 है ना, इसको आप लोगों को, ये जो 80 मार्क्स हैं, ये आपके 200 मैक्स मार्क्स हैं। आप लोगों को इसको 80 टाइम्स मतलब 80 में से निकालना है कि अगर ये पेपर 80 में रहा होता तो कितने नंबर आते। तो आप लोगों को वो निकालना है। सिंपल ऐसे निकाल लेना आप लोगों को, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, 2 से गया 4। तो आप लोगों को जो मार्क्स निकल कर आया ना, वो है 32 मार्क्स, यानी 32 मार्क्स हैं आप लोगों के मेंस में, जो आप लोगों के काउंट किए जाएंगे फाइनल कट ऑफ में। सेम एज इट इज आप लोगों को जो ये मार्क्स निकालने होते हैं, ये आप लोगों को निकालने होते हैं कि आप लोगों को ये 20 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। तो 100, क्योंकि ये 100 में से 80 है। ठीक है, 20 नंबर के हिसाब से आप लोगों को निकालना है। सिंपल, ये ये ये, तो यानी कि इसके मार्क्स हो गए 16। तो यानी कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को, यानी कि आप लोगों के मार्क्स 48, इतने मार्क्स हैं आप लोगों के फाइनल में। मतलब जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की 100 में से बनेगी ना, तो उसमें आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 48 हैं। तो इस तरीके से ये आरआरबी स्केल 1 की जो आप लोगों की कट ऑफ है ना, ये डिसाइड की जाती है। तो अब अगर आप लोगों के फ्यूचर में आप लोगों के मार्क्स आए या इस साल भी आप लोगों के मार्क्स आए, तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि आप लोगों के मेंस में कितने मार्क्स थे, उसके हिसाब से आप लोगों के कितने बन रहे हैं, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे तो उन लोगों से कितने बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के मार्क्स निकालने में दिक्कत आती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे फाइनल में आप लोगों को दिखाई दिया है कि आप लोगों के 48 मार्क्स हैं, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मेंस में 80 मार्क्स थे। तो आप लोगों को इंटरव्यू में पता करना है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों के जो इसमें मार्क्स हैं और जो आप लोगों के मेंस में मार्क्स हैं, उसको आप लोगों को कंपेयर करके आप लोग इंटरव्यू के मार्क्स अपने निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आप लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि एमबीबीएस पीओ में किस तरीके से मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।